placed near a point charge q at point n and o as shown in the diagram. अब पूछा गया है which of the following describe the force on both protons correctly. तो स्टूडेंट्स हमारे पास सिचुएशन क्या है, एक चार्ज q है, उसके करीब एक n पॉइंट है जिसपे एक प्रोटॉन को प्लेस किया गया है, एक और पॉइंट o है जिसके ऊपर एक और प्रोटॉन को प्लेस किया गया है. अब पूछा गया है फोर्स का स्टेटस. तो स्टूडेंट्स क्लियरली अगर देखा जाए n पॉइंट जो है वो इस चार्ज के करीब है, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन रखा जाएगा उसका डिस्टेंस चूंकि इस चार्ज से कम है, तो उस प्रोटॉन के ऊपर फोर्स जो होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नीट्यूड में जो होगी वो क्या आएगी, ग्रेटर आएगी. इसी तरह अगर O पॉइंट पे बात की जाए, O पॉइंट का डिस्टेंस चूंकि इस चार्ज से ज्यादा है, यहाँ पे जो प्रोटॉन प्लेस करेंगे उसका डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उसके ऊपर फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है, कम होगी. इसका मतलब है फोर्स जो होगी n वाले पॉइंट पे जो प्रोटॉन है उसके ऊपर ज्यादा होगी मैग्नीट्यूड वाइज. तो ये जरा देखिएगा, ये मौजूद है ऑप्शन बीटा में. बीटा में लिखा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन n इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑन O से मुराद O पॉइंट पे जो प्रोटॉन रखा गया है. और इसी तरह दूसरे कॉलम में अगर देखा जाए इस टेबल के, तो स्टूडेंट लिखा गया है डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो चूंकि यहाँ पे n पे भी हमने क्या प्लेस किया है प्रोटॉन, O पे भी प्रोटॉन प्लेस किया है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं और दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें प्लेस किया गया है वो भी पॉजिटिव चार्ज का है. इसका मतलब है n पॉइंट पे जो प्रोटॉन प्लेस करेंगे उसके ऊपर भी फोर्स रेडियली आउटवर्ड होगी, O पॉइंट पे जो प्रोटॉन प्लेस करेंगे उसके ऊपर भी फोर्स क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड या रिपल्सिव होगी. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स दोनों के लिए सेम ही आएगी और वो क्या होगी, इट विल बी रेडियली आउटवर्ड. और ये भी मौजूद है ऑप्शन बीटा में. तो ओवरऑल अगर देखा जाए दोनों को कॉलम्स के पर्सपेक्टिव में बेस्ट आंसर हमारे पास 107 का क्या बन रहा है, इट इज प्रेजेंट इन द ऑप्शन बीटा. नेक्स्ट देखिएगा